वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ MGT 201 शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 201 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। न्यू सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 201 का मॉड्यूल नंबर 9 करवाया जा रहा है न्यू सिलेबस के मुताबिक। और इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उन तमाम के मेन पॉइंट्स आपको करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। फंक्शंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, इससे शुरुआत करते हैं। जो कैपिटल बजटिंग है, इससे मुराद ये कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एवेल्यूएट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है और सिलेक्ट किया जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को, जो लॉन्ग टर्म की होती हैं कई सालों की, और वो कंसिस्टेंट हों फर्म के गोल्स के साथ, ताकि मैक्सिमाइज़ किया जाए शेयर होल्डर जो है उनकी वैल्यू को। और इसमें शामिल होता है एनालाइज करना प्रोजेक्ट्स या फिर असेस करना, ताकि देखा जाए कि क्या वो जनरेट करेंगे सफिशेंट रिटर्न जो है टाइम के साथ या नहीं। और इंपॉर्टेंस जो है कैपिटल बजटिंग की वो होती है उसकी एबिलिटी में कि गाइड कर स्ट्रेटेजिक डिसीजन, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट अक्सर रिक्वायर करती है सब्सटेंशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज और इनकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होती है। और एग्जाम्पल अगर ले तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिसाइड करती है कि क्या वो परचेज़ करे न्यू प्रोडक्शन लाइन, तो उसको लाजमी तौर पे असेस करना चाहिए कि एक्सपेक्टेड जो कैश इनफ्लो है वो कितना है, इसके अलावा ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है और पोटेंशियल रिस्क जो है वो। कैपिटल बजटिंग यकीनी बनाता है कि रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए, वो भी एफिशिएंसी के साथ, अवॉइड किया जाए इन्वेस्टमेंट जिससे फाइनेंशियल स्ट्रेन आ सकता है। और ये हेल्प भी करता है कंपेयर करने में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, जैसे कि चूज़ करना एक्सपेंड, यानी कि इसके दरमियान में कि एक्सपेंड करेंगे एग्जिस्टिंग प्लान को ही या फिर इन्वेस्ट करेंगे नई टेक्नोलॉजी में। और इसी के साथ साथ कैपिटल बजटिंग के अंदर रिस्क एनालिसिस हो गया, डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लो प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट वैल्यू के लिए, और कंसिडर करना टैक्स इम्प्लीकेशन, जो कि बनाता है इसको कॉम्प्रिहेंसिव टूल फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। नाउ द की कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लो इन कैपिटल बजटिंग। कैश फ्लो जो है कैपिटल बजटिंग के अंदर उसको कैटेगराइज किया जाता है तीन मेन कंपोनेंट्स में। इनिशियल आउटफ्लो हो गया, इसके अलावा ऑपरेटिंग इनफ्लो और टर्मिनल कैश फ्लो हो गया। इनिशियल आउटफ्लो के अंदर शामिल होती है कॉस्ट, जो कि आती है एक्वायर करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए एसेट्स, जैसे कि हो गया परचेज प्राइस हो गई, इसके अलावा फ्राइट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, एप्लीकेबल टैक्सेस हो गया। और इसके अलावा अगर हम देखें तो परचेज़ मशीनरी अगर होती है $1 लाख की, उसमें एडिशनल $10,000 इंस्टॉलेशन के लिए और 5,000 ड्यूटीज़ के लिए आ जाते हैं, जो कि बनाते हैं टोटल इनिशियल आउटफ्लो $1,15,000 का। और ऑपरेटिंग इनफ्लो रिप्रेजेंट करता है इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज़ जो कि जनरेट हुआ प्रोजेक्ट से, और फिर माइनस किया जाता है उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, और जो टैक्सेस होते हैं और एडजस्ट किए जाते हैं नन कैश आइटम्स के लिए, जैसे कि डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन जो कि एक नन कैश एक्सपेंस है, इसमें कोई कैश नहीं देना पड़ता, लेकिन ये रिड्यूस करता है टैक्सेबल इनकम को, और इसी से इंक्रीज़ हो जाता है आफ्टर टैक्स कैश फ्लो, और इसी वजह से इसको ऐड किया जाता है एड कैलकुलेशंस के दरमियान। और टर्मिनल कैश फ्लो होता है एंड के ऊपर एसेट्स की यूज़फुल लाइफ, और इंक्लूड होता है सैलवेज वैल्यू। टैक्स इफेक्ट होता है डिस्पोजल, और रिकवरी होती है वर्किंग कैपिटल की। नाउ द टेक्निक्स फॉर इवेल्यूटिंग इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट इवेल्यूट करने के लिए टेक्निक्स की हम बात करते हैं। अब पेबैक जो पीरियड है, पीरियड मेथड है, ये मेजर करता है टाइम जो कि रिक्वायर्ड होता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए कि वो रिकवर करे उसकी इनिशियल कॉस्ट नेट कैश इनफ्लो से। और ये एक सिंपल और वाइडली यूज टेक्निक होती है, क्योंकि ये आसान बनाती है कैलकुलेशन, और फोकस होता है लिक्विडिटी के ऊपर। और एग्जांपल अगर लें तो अगर एक प्रोजेक्ट रिक्वायर करता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट $1 लाख की, जनरेट करता है एनुअल कैश इनफ्लो 40,000 और 30,000 का पहले 3 सालों के अंदर, और पेबैक पीरियड होगा अप्रॉक्सीमेटली 2.5 ईयर्स का। अब ये मेथड जो है वो यूज़फुल होता है असिस्ट करने के लिए, देखने के लिए रिस्क और लिक्विडिटी। और इसकी लिमिटेशन भी है, क्योंकि ये इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी और कैश फ्लो, जो कि पेबैक पीरियड से बियॉन्ड है, और उससे सब ऑप्टिमल डिसीजंस आते हैं। तो हल करने के लिए इन शॉर्ट कमिंग्स को डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड मेथड के अंदर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन आती है, जो यकीनी बनाती है कि फ्यूचर कैश इनफ्लो एडजस्ट किए जाए डिस्काउंट रेट्स के लिए। और बिजनेसेस अक्सर यूज़ करते हैं पेबैक एनालिसिस शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए, या फिर जब लिक्विडिटी जो एक क्रिटिकल कंसर्न है। नाउ द नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। नेट प्रेजेंट वैल्यू एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है, जो कि कैलकुलेट करती है डिफरेंस प्रेजेंट वैल्यू जो होता है कैश इनफ्लोज के दरमियान और जो आउटफ्लो होते हैं। और एक पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडिकेट करती है कि प्रोजेक्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि ऐड किया जाए वैल्यू फर्म को,
जबकि नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू बताता है रिजेक्शन। और एग्जांपल अगर लें तो अगर एक प्रोजेक्ट रिक्वायर करता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट $1 लाख की और जनरेट करता है डिस्काउंटेड इनफ्लो जो कि टोटल है 1,44,434, तो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी वो होगी 44,434, जो कि सिग्नल दे रही है एक्सेप्टेंस का। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है कॉम्प्लीमेंट करता है नेट प्रेजेंट वैल्यू को एक्सप्रेस करते हुए जो रेशियो होता है प्रेजेंट वैल्यू का इनफ्लो टू आउट इनिशियल आउटफ्लो। और एपीआई ग्रेटर देन 1 है तो इंडिकेट करता है डिज़ायरेबल प्रोजेक्ट। और ये मेथड जो है वो कंसिडर करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि बनाते हैं उनको सुपीरियर पेबैक पीरियड अप्रोच के लिए। और ये पार्टिकुलरली तौर पे यूज़फुल होते हैं कैपिटल रेशनिंग सिनेरियोज़ में, जहाँ पर फर्म्स को लाजमी तौर पर प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए प्रोजेक्ट्स को बजट कॉन्स्ट्रेंट होने के बावजूद। नाउ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड डिसीजन क्राइटेरिया। अब ये आईआरआर जो होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये डिस्काउंटेड रेट होता है जिसके ऊपर प्रोजेक्ट की एनपीवी बराबर होती है 0 के, रिप्रेजेंट करता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और एग्जांपल अगर लें तो अगर एक प्रोजेक्ट की आईआरआर को कैलकुलेट किया जाता है 23.4% और कंपनी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 15%, प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। और अगर आईआरआर जो है वो वाइडली यूज़ किया जाता है क्योंकि ये प्रोवाइड करता है एक परसेंटेज रिटर्न जो कि बनाता है उसको ईजी कंपेयर करने के लिए प्रोजेक्ट्स। और आईआरआर की लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि मल्टीपल आईआरआर जो प्रोजेक्ट के अंदर अनकन्वेंशनल कैश फ्लो के साथ और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट के साथ जब एनपीवी जो है जब कंपेयर किया जा रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, तो इसके अंदर हम देखते हैं लिमिटेशन होती है आईआरआर की, जैसे कि मल्टीपल आईआरआर का होना इरेगुलर कैश फ्लो में और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट होना है एनपीवी के साथ एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स के लिए। और जो डिसीजन क्राइटेरिया है कैपिटल बजटिंग में टिपिकली तौर पे उसमें शामिल होता है एक्सेप्ट करना प्रोजेक्ट पॉजिटिव एनपीवी के साथ, आईआरआर जो है उसका ग्रेड ज़्यादा होना कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ, और पाई का अबव होना 1 के। और फर्म जो है वो कंसिडर भी करती है क्वालिटेटिव फैक्टर्स जैसे कि स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट और रिस्क एक्सपोजर। नाउ द रिस्क एनालिसिस एंड स्ट्रेटजिक कंसिडरेशन। सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट की हम बात करते हैं। ये एवेल्यूएट करता है सेंसिटिविटी एनालिसिस कि कैसे चेंज आना की वेरिएबल में, जैसे कि इनिशियल आउटले, ऑपरेटिंग इनकम या फिर सेल्वेज वैल्यू का असर डालता है एक प्रोजेक्ट की एनपीवी या आईआरआर पे। और ये टेक्निक हेल्प करती है मैनेजर्स को अंडरस्टैंड करने में कि जो रिस्क है जो कि जुड़ा हुआ है असम्पशंस के साथ। और एग्जांपल अगर लें तो अगर एक 10% इंक्रीज़ आता है इनिशियल कॉस्ट में, रिड्यूस करता है एनपीवी 20% तक, और प्रोजेक्ट जो वो हाईली सेंसिटिव होता है कॉस्ट वेरिएशन के लिए। और इसी तरह फ्लक्चुएशन जो आती है रेवेन्यू या टैक्स रेट में वो सिग्निफिकेंटली तौर पर अल्टर करती है प्रॉफिटेबिलिटी। और सेंसिटिविटी एनालिसिस अक्सर कॉम्प्लीमेंट किया जाता है सिनेरियो एनालिसिस से, जो कि एग्जामाइन करता है बेस्ट केस, वर्स्ट केस और मोस्ट लाइकली आउटकम। कंपनीज यूज़ करती हैं इन टूल्स को ताकि प्रिपेयर करें कंटिजेंसी प्लान और रिस्क का मुकाबला करें। और जैसे कि एनर्जी सेक्टर में जहाँ कमोडिटी प्राइसेस वॉलेटाइल हैं, सेंसिटिव एनालिसिस क्रिटिकल होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स में। तो आइडेंटिफाई करते हुए वेरिएबल्स ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट्स के साथ फर्म प्रायोरिटाइज कर सकती हैं रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, जैसे कि हेजिंग हो गई या कॉन्ट्रैक्चुअल सेफगार्ड हो गया। नाउ द कैपिटल रेशनिंग एंड स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट सिलेक्शन। अब जो कैपिटल रेशनिंग है ये होती है जब एक फर्म फेस करती है बजट कॉन्स्ट्रेंट, उसको लाजमी तौर पर सेलेक्ट करना चाहिए प्रोजेक्ट जो कि मैक्सिमाइज़ करती है ओवरऑल वैल्यू। और टेक्निक्स जैसे कि रैंकिंग करना प्रोजेक्ट्स को एनपीवी से, पीआई और आईआरआर से ही कॉमनली यूज़ किए जाते हैं एलोकेट करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज एफिशिएंटली। और एग्जांपल अगर लें तो अगर एक कंपनी के पास $5 लाख हैं इन्वेस्ट करने के लिए और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं वेरिंग एनपीवी के साथ और कॉस्ट के साथ, ये प्रायोरिटाइज़ करेगी उन ऑफरिंग को जो कि हाईएस्ट रिटर्न दे रही है पर डॉलर इन्वेस्टेड। और स्ट्रेटजिक कंसिडरेशन भी प्ले करता है एक रोल। प्रोजेक्ट्स अलाइन होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ, जैसे कि मार्केट एक्सपेंशन या टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, जो कि फेवर किए जा सकते हैं इवन कि अगर फाइनेंशियल मैट्रिक्स स्लाइटली लोअर हैं। वो रियल वर्ल्ड एग्जांपल की हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल फर्म्स होती हैं जो कि प्रायोरिटाइज़ करती हैं आर&डी प्रोजेक्ट्स पोटेंशियल ब्लॉकबस्टर ड्रग्स के साथ, डिस्पाइट के उनकी जो है वो हाई अपफ्रंट कॉस्ट होती है।
और कैपिटल रेशनिंग इंश्योर करती है कि फर्म्स जो है वो मेंटेन करें फाइनेंशियल डिसिप्लिन, जबकि परस्यू करें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।